हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। सो इससे पहले वाली क्लास में हमने फैमिली ब्रेसिकेसी पढ़ी थी या ब्रेसिका फैमिली पढ़ी थी, जिसे क्रूसीफेरी फैमिली भी कहते हैं। जो इस क्लास में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एपियेसी या अम्बेलिफेरी फैमिली। ठीक है, तो कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पुराने नाम अलग है और नए नाम अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिस प्रकार से ब्रेसिकेसी फैमिली या ब्रेसिकी फैमिली और कंपोजिट क्रूसीफेरी फैमिली एक ही है, उसी टाइप से एपियेसी और अम्बेलिफेरी फैमिली भी एक ही है। तो ये जो एपियेसी या फिर अम्बेलिफेरी जो फैमिली है, ये गाजर कुल भी कहलाता है। ठीक है, कैरेट फैमिली या गाजर कुल भी कहलाता है, क्योंकि इसके जो मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स की जो मैं लीव्स की बात करूँ तो जनरली सेम होती है, तो इसे गाजर कुल भी कहते हैं। और इसके अलावा ये जो अम्बेलिफेरी शब्द निकला है, ये जो वर्ड है, ये एक्चुअल में लैटिन वर्ड अम्बेल से निकला है, जिसका अर्थ होता है अम्ब्रेला। ठीक है, तो अम्ब्रेला को कहते हैं हम छतरी। तो अम्बेलिफेरी लैटिन वर्ड अम्बेल से ओरिजिनेट है, जिसका अर्थ होता है अम्ब्रेला या छतरी। तो अब ये क्या रीज़न हुआ कि इसे अम्बेलिफेरी फैमिली कहा गया या छतरी से रिगार्डिंग इसको शब्द दिया गया? तो देखो, ये जो गाजर फैमिली है, जिसे हम एपियेसी फैमिली कहते हैं, इस एपियेसी फैमिली, ये जो एपियेसी फैमिली है, इसको अम्बेलिफेरी इसलिए कहा गया क्योंकि जो इनका पुष्प क्रम होता है, जिसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, तो ये जो पुष्प क्रम होता है, ये छतरी के आकार का होता है, यूं। ठीक है, यूं फैला हुआ। तो ये छतरी का आकार का या छतरी के आकार का पुष्प क्रम या इन्फ्लोरेसेंस होने के कारण इस फैमिली को अम्बेलिफेरी कहा गया। देन हम बात करते हैं इसमें हैबिटेट की। तो ये जो फैमिलीज़ है, ये लगभग सभी जगह पाई जाती है, और इसके जो प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स एनुअल भी हो सकते हैं, बायएनियल भी हो सकते हैं और पेरिएनियल भी हो सकते हैं। मीन्स ये जो प्लांट्स होते हैं वो एक वर्षीय हो सकते हैं, द्विवर्षीय हो सकते हैं और बहुवर्षीय भी ये प्लांट्स हो सकते हैं। लेकिन इन प्लांट्स में हर्ब्स या फिर मैं बात करूँ ट्रीज़ नहीं पाए जाते हैं। तो ये बात हुई इसकी हैबिटेट की। अब हम बात करते हैं इसमें लीफ की। रूट की बात करते हैं सबसे पहले। तो इनकी जो रूट होती है, वो फूड स्टोरेज करके फूल जाती है और फूल कर कोनिकल शेप में आ जाती है। कोनिकल शेप को कहते हैं शंक्वाकार। तो एपियेसी फैमिली की रूट्स, जैसे कि मैं पर्टिकुलर गाजर की बात करूँ, डॉकस कैरोटा, तो ये जो गाजर होती है, तो मैं पर्टिकुलर एक स्पीसीज लेके ही बात करती हूँ इसमें। तो इसमें जो गाजर होती है वो कॉनिकल शेप की होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो रिजर्व फूड या फूड रिजर्व करके एक कोनिकल या शंक्वाकार संरचना बना लेती है। तो इसकी जो रूट होगी वो कोनिकल होगी, जिस पे छोटे छोटे रूटलेट्स पाए जाते हैं। इनकी जो रूट होती है वो कैसी होती है? टैप रूट। क्योंकि जो गाजर होता है वो डाइकोट प्लांट है, तो इसकी जो रूट होती है वो कैसी होती है? टैप रूट होती है और शंक्वाकार होती है, क्योंकि वो रिजर्व फूड रखती है या उनका संग्रहण करती है, फूड का संग्रहण करती है, इसलिए वह कोनिकल शेप में होती है। और टैप रूट होती है जो मोस्टली डाइकोट्स में पाई जाती है।
फिर बात करते हैं हम इसमें स्टेम की। तो जो इसमें स्टेम होता है वो थोड़ा पर्वसंधियों युक्त होता है, इंटरनोड पर्वसंधि नहीं, इंटरनोड युक्त होता है। तो ये जो इनका स्टेम होता है वो इंटरनोड युक्त होता है और ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि वह रूट से निकल रहा हो, ठीक है। और वो बेलनाकार होता है, इरेक्ट होता है। ध्यान रखना इसका स्टेम भी इरेक्ट और बेलनाकार होता है, मीन्स ऊर्ध्वाधर दिशा में निकला हुआ बेलनाकार होता है और ग्रीन कलर होता है। देन हम बात करते हैं इसमें लीफ की। तो जो लीफ होती है इसमें सिंपल होती है, अल्टरनेट भी होती है। तो इसमें जो लीफ होती है वह सिंपल, अल्टरनेट और जो उसमें वेनेशन पाया जाता है वो वेनेशन रेटिकुलेट पाया जाता है। जो शीरा विन्यास जिसे मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो जो लीफ होती है, तो लीफ में मैंने वेनेशन बताया था यूँ, जो शीराओं का विन्यास होता है उसे वेनेशन कहते हैं। तो इसकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, इसकी लीव्स होगी सिंपल और सिंपल होने के साथ में रेटिकुलेट वेनेशन होगा। अधिकांश स्पीसीज में कैसी होती है, ये लीव्स सिंपल होती है, अल्टरनेट होती है और उनमें जो वेनेशन पाया जाता है वो रेटिकुलेट होता है। लेकिन एरेंजिया में क्या होता है कि ये जो लीव्स होती है वो पिन्नेटली कंपाउंड होती है, ठीक है, ऐसे एक ही अक्ष पे 2 लीव्स लगी हुई होती है, तो पिन्नेटली कंपाउंड होती है। और इस प्लांट में ओवरऑल ये बात हो गई। और इसमें जो वेनेशन होता है वो वेनेशन कैसे होता है वो देखो, जैसे कि मोनोकोट्स में वेनेशन होता है एकदम पैरेलल यूं, जैसे कि ये मक्का मान लो, उसमें ऐसे वेनेशन होता है, रेटिकुलेट नहीं होता है, तो उसी इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। जबकि मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। तो ये हो गई लीफ की बात। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे सिस्टमेटिक पोजीशन की। जिसे हम कह सकते हैं वर्गीकरण। तो डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। तो डिवीज़न है एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न है डाइकोटाइलिडन्स, क्लास है पॉलीपेटली, सीरीज है कैलिसिफ्लोरी, ऑर्डर है अम्बेल्स और फैमिली है अम्बेलिफेरी, अम्बेलियल्स और फैमिली है अम्बेलिफेरी। तो ये हो गया इसका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन कि इसमें इस डिवीज़न में, इस सब डिवीज़न में क्लास, सीरीज और ऑर्डर में रखा गया है। तो डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न डाइकोटाइलिडन्स, क्लास पॉलीपेटली, सीरीज कैल्सिफ्लोरी और ऑर्डर अम्बेलेल्स और फैमिली है अम्बेलिफेरी। तो इसको इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। अब हम आते हैं फिर से यहीं पे, तो हम बात करेंगे यहाँ पे इनफ्लोरोसेंस की।
तो देखो इनमें जो इन्फ्लोरोसेंस होता है तो मैंने बता दिया कि इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि मैंने अब तक की जो फैमिलीज़ बताई है उनमें कोई ना कोई खासियत बताइए कि इस कारण से इसे इस फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। तो इसके फ्लोरोसेंस मीन्स इसके इनफ्लोरेसेंस पुष्प क्रम के कारण इसे इस फैमिली के अंदर रखा गया है। जो छत्रिकार होता है तो इसका जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो अम्बेल होता है, मीन्स अम्ब्रेला लाइक होता है। इसके कारण ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो अम्बेल होता है। तो इसमें कंपाउंड जैसे कि मैं बात करूँ गाजर की या धनिया की, तो कंपाउंड अम्बेल इसमें इनफ्लोरोसेंस होता है या अम्बेलिफेरी में कंपाउंड अम्बेल इसमें इनफ्लोरोसेंस होगा। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ही यही है क्योंकि इसमें छत्रिकार इनफ्लोरोसेंस पाया जाता है। तो ये जो इनफ्लोरोसेंस होता है तो इस इनफ्लोरोसेंस में इस तरह से फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। तो इनके जो कंपाउंड इन्फ्लोरोसेंस होते हैं उस कंपाउंड इन्फ्लोरोसेंस में मीन्स कई सारे इसमें पुष्प क्रम लगे हुए होते हैं। तो पुष्प क्रम क्या हो गया, फ्लावर्स का अरेंजमेंट पुष्प क्रम हो गया। तो एक से ज़्यादा पुष्प बन के इन्फ्लोरोसेंस का निर्माण करेंगे तो उनका अरेंजमेंट इन्फ्लोरोसेंस हो गया। तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं उन फ्लावर्स में जैसे कि ब्रैक्ट्स उपस्थित होती है। तो इनके जो इन्फ्लोरोसेंस होते हैं उनके नीचे ब्रैक्ट्स उपस्थित होती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं इनवॉल्कर, इस कंडीशन को कहते हैं। लेकिन इनके जो कंपाउंड इन्फ्लोरोसेंस होते हैं ये तो सिंपल इन्फ्लोरोसेंस हो गया, अकेला इन्फ्लोरोसेंस है। लेकिन इसका जो इन्फ्लोरोसेंस का ग्रुप होता है उस ग्रुप का वह पोर्शन जहाँ से सारे इन्फ्लोरोसेंस के जो वृंत होते हैं या फिर पेडिकल होते हैं वो जहाँ पे जाके जुड़ते हैं वहाँ पे भी ब्रैक्ट्स का एक चक्र पाया जाता है। ये वाली कंडीशन हो गई। तो ये जो अगर इनके इन्फ्लोरोसेंस के जो पुष्प क्रम होते हैं तो इस पे जो पुष्प लगे हुए होते हैं तो इनका वह आधारीय भाग जिस पे ब्रैक्ट्स का एक चक्कर लगता है उसे इनवॉल्कर कहते हैं। और जहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लोरोसेंस होते हैं या कंपाउंड इन्फ्लोरोसेंस होते हैं तो जहाँ से कनेक्ट होते हैं उनके पेडिकल तो वहाँ पे एक ब्रैक्ट का चक्कर होता है, उसे कहते हैं इनवॉल्कर कहते हैं। ठीक है, इनवॉल्यूकर और इनवॉल्कर इस कंडीशन को कहते हैं। अब आते हैं हम इसमें फ्लावर में। तो इसका जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है वो देखो। फ्लावर की बात करें पहले फ्लावर की बात करते हैं। तो इसका जो फ्लावर होता है वो उभयलिंगी होता है। इट मीन्स उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होंगे। तो एपियेसी फैमिली के इन्फ्लोरोसेंस में पाए जाने वाले फ्लावर उभयलिंगी होते हैं। उसके अलावा वो ब्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उनके जो फ्लावर होंगे उनके बाहर की ओर ब्रैक्ट्स उपस्थित होंगी और वो होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। जो मोस्टली फ्लावर्स होते हैं इस फैमिली के वो होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और एक्टिनोमॉर्फिक में बता चुकी क्या होते हैं, लेकिन
धनिया के जो कंपाउंड इन्फ्लोरोसेंस होता है, तो धनिया के कंपाउंड इन्फ्लोरोसेंस में जो परिधि की ओर फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, तो इन फ्लावर की बात करूँ मैं तो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, अधिकांश जो मेंबर्स होते हैं उनके फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। और जो परिधि की ओर फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि धनिया की अगर मैं बात करूँ तो उसके अम्बेल के जो परिधीय फ्लावर होंगे वो होते हैं जाइगोमॉर्फिक। और उनके बाहर ब्रैक्ट्स उपस्थित होंगी। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे कैलिक्स। तो ये ग्रीन कलर्ड होते हैं 5, पॉलीसेप्लस कंडीशन होती है। इसके जो कैलिक्स होते हैं वो 5 होते हैं, पॉलीसेप्लस कंडीशन होती है। और ये पेटल्स के बाहर की ओर अरेंज होते हैं, ये एक चक्र में उपस्थित होते हैं। उसके अलावा जो परिधीय फ्लावर्स होते हैं उन परिधीय फ्लावर्स के जो चारों ओर चक्र होता है उनमें से आगे के भाग के बाह्य दल या बाह्य दल को हम कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, और एक यूनिट को हम सेपल कहेंगे। तो ये देखो कि जो इनका फ्लावर होता है तो परिधीय भाग के या परिधीय इन्फ्लोरोसेंस में उपस्थित जो सेपल्स या कैलिक्स होंगे वो अग्रभाग के तो होंगे बड़े और पश्च भाग के छोटे कैलिक्स होंगे। ठीक है, देन अगर मैं बात करूँ इसमें कोरोला की तो ये भी 5 होते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन होती है। और इसमें भी सेम अग्रभाग के जो पेटल होंगे या अग्रभाग के जो कोरोला होंगे, तो कोरोला एक यूनिट पेटल, कोरोला की एक यूनिट पेटल, तो अग्रभाग के जो पेटल होंगे वो बड़े होंगे, पश्च भाग के जो पेटल होंगे वो छोटे होंगे। किन में? परिधीय फ्लावर्स में। और ये पालित होते हैं या लॉब्ड होते हैं, ऐसे 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 लॉब्ड होते हैं। जैसे कि जनरली अगर मैं कोरोला की स्ट्रक्चर बनाऊं या एक पेटल की स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे होती है, लेकिन ये ऐसे द्विपालित होते हैं या लॉब्ड होते हैं, पालित होते हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एंड्रोशियम और गाइनोशियम की। जिसे कहते हैं पुमंग। तो इसमें जो एंड्रोशियम होता है उस एंड्रोशियम में 5 एंथर्स होते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है। बहुत सारे पॉलीएंड्रस, जब 2 से ज़्यादा एंथर हो तो पॉलीएंड्रस कंडीशन। ठीक है, तो अगर मैं पूरे इन्फ्लोरोसेंस की बात कर रही हूँ तो पूरे इन्फ्लोरोसेंस में अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रही हूँ तो एक फ्लावर पे 5 होंगे। और इस तरह से पूरे इन्फ्लोरोसेंस की अगर मैं बात करूँ तो पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है। और ये इंट्रोज टाइप के होते हैं। इंट्रोज पुष्प के अंदर या फ्लावर के अंदर यूं झुकी हुई कंडीशन में होते हैं, तो ये इंट्रोज टाइप के इसमें एंड्रोशियम होंगे। और ये बेसिफिक्स्ड होते हैं, मीन्स इनके जो फिलामेंट होते हैं, जैसे कि ये एंथर है 2, ठीक है, तो इनके जो फिलामेंट होते हैं वो नीचे की तरफ से जुड़े हुए रहते हैं। फिलामेंट नीचे आधारीय भाग से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये एक बेसिफिक्स्ड कंडीशन को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो बेसिफिक्स्ड होते हैं, बाइलॉब्ड या फिर डाइथिकस होते हैं, बाइथिकस या डाइथिकस। द्विकोष्ठीय ये इसके एंथर होते हैं, बेसिफिक्स्ड होते हैं, एंट्रोस होते हैं।
और एपिगाइनस होते हैं, या एपिगाइनस होते नहीं है, एपिगाइनस डिस्क से निकले हुए रहते हैं। एपिगाइनस डिस्क क्या होती है वो देखो, ये है एपिगाइनस डिस्क। तो इनके जो एंड्रोशियम होते हैं या इनके जो एंथर होते हैं वो इस एपिगाइनस डिस्क से निकले हुए होते हैं, यूं। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक की बात हो गई इसमें एंड्रोशियम की। तो बेसिफिक्स होंगे, इंट्रोज होंगे, पॉलीएंड्रस कंडीशन होगी, नंबर में 5 होंगे, बाइथिकस होंगे, ये ओवरऑल इसमें बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें गायनोशियम की। तो इसमें जो जायांग होता है वो भी कितने 2 होते हैं। ठीक है, इसमें गायनोशियम की नंबर 2 होंगी और जो ओवरी तो जो बाइकार्पिलरी कंडीशन होंगी और बाइकार्पिलरी होने के साथ में सिनकार्पस होगी, एपिगाइनस कंडीशन होगी, ओवरी इंफीरियर होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूं तो गायनोशियम मीन्स इसमें जो कार्पल की संख्या होगी, गायनोशियम यहाँ पे क्या है कार्पल, तो इसकी जो गायनेशियम होगी, जो कार्पल होती है ओवरी जैसी 1 यूनिट कार्पल होगी, ओवरी की 1 यूनिट कार्पल। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो गायनोशियम होगी या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करूँ तो इसमें कार्पल 2 होगी, तो ये बाइकार्पलरी होता है। सिनकार्पस होता है मीन्स इन कार्पस का जो संयुक्तांड भी होती है, संयुक्तांड भी मीन्स जो कार्पल्स होती है उनकी जो ओवरी होती है वो जुड़ जाती है। ठीक है, तो कार्पल्स की ओवरी वाला पोर्शन होता है ये वाला, तो ये वाला पोर्शन जुड़ जाएगा, तो दोनों की जब ये ओवरी जुड़ जाएगी या सिनकार्पस संयुक्तांड कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, ओवरी मर्ज हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, तो सिनकार्पस कंडीशन आ गई। फिर एपिगाइनस, तो एपिगाइनस डिस्क वह होगी जिसपे गायनोशियम अटैच होगा, तो एपिगाइनस होती है ये कंडीशन। ठीक है, मीन्स इसमें जो एंथर होते हैं वो सुपीरियर होते हैं और ओवरी इन्फीरियर होती है, तो इसमें ओवरी इन्फीरियर होगी और जो एंथर होते हैं वो सुपीरियर होंगे, तो ये बात हो गई। और हाँ, इसमें जो प्लेसेंटेशन होता है ओव्यूल्स का बियॉन्ड न्यास प्लेसेंटेशन, तो इसमें जो ओव्यूल्स का प्लेसेंटेशन होगा वो अक्षीय होता है, ऐसे यहाँ पे इसमें ओव्यूल्स ऐसे लगते हैं, तो प्लेसेंटेशन एक्सियल होगा, अक्षीय होगा। और जो ओवरी होती है वो बाइलोब्ड होती है, हाँ बाइलोब्ड होती है। ओवरी का जो आधारीय भाग होता है या एपिगाइनस डिस्क का वह फूला हुआ भाग जिस पे ओवरी अटैच होती है, तो वो मकरंद युक्त होता है, इसे कहते हैं स्टाइलोडियम। ठीक है, तो स्टाइलोपोडियम ओवरी का वह भाग जो उस मकरंद युक्त फूली हुई संरचना पे अटैच होता है, तो वह संरचना होगी स्टाइलोडियम। ठीक है, और स्टाइलोपोडियम जिसपे ओवरी का मकरंद युक्त भाग, फूला हुआ भाग अटैच होता है, और जो उसका ऊपरी भाग होता है ये वाला, ये तो हो गए स्टिग्मा, ये हो गई स्टाइल, तो वह ऊपरी भाग जो अलग रहता है या फ्री रहता है वह भाग स्टाइलोडियम कहलाता है। अब मैं इसके फ्रूट की बात करूं
तो इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, FRUIT फ्रूट। हाँ, फल की बात करूँ तो शाइज़ोकार्प होता है, इसमें जो फ्रूट होता है वो साइज़ोकार्प होता है। ये इम्पोर्टेंट थिंग है कि साइज़ोकार्प क्या होते हैं। तो जब फ्रूट मैच्योर होता है और शुष्क होने लगता है, ड्राई होने लगता है, तो उसकी जो फल भित्ति होती है जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं, तो वो फल भित्ति जगह जगह से टूट जाती है, लेकिन फिर भी फल उसके अंदर रहता है, वो बाहर नहीं निकलता है। तो इस कारण इस फ्रूट को साइज़ोकार्प कहते हैं। जब ये फ्रूट प्लांट से लगा हुआ होता है तब इसकी फल भित्ति शुष्क होकर फट जाती है, लेकिन फ्रूट अंदर ही रहता है। तो जब इसकी फल भित्ति टूटती है तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है, तो इन्हें कहते हैं मेरिकार्प, और इनकी संख्या 2 होती है, और ये कार्पोफोर पे लगी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो संरचना हो गई जिस पे साइज़ोकार्प फ्रूट लगा हुआ है, इसे कहेंगे कार्पोफोर। और इस तरह से इस पे ये जो फ्रूट पहले एक था ये फटा और ऐसे 2 में डिवाइड हो गया। तो ये जो एक एक यूनिट होगी इसके 2 पार्ट्स में से, अगर इसके एक पार्ट को अगर मैं बोलूँ, जब दोनों जुड़े हुए होंगे तो फ्रूट साइज़ोकार्प, और जब अलग हो गए, इनका प्रस्फुटन हो गया तो मेरिकार्प। ठीक है, ये भी मेरिकार्प। इस तरह इसके फ्रूट होते हैं जो शुष्क होते हैं। अब मैं बात करती हूँ इसके इनफ्लोरोसेंस की। तो जनरली मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ धनिया की। ठीक है, इनफ्लोरोसेंस ने फ्लोरल फॉर्मूला, पुष्प सूत्र। तो इसका पुष्प सूत्र है ब्रैक्टेट, हर्मेफ्रोडाइट मीन्स उभयलिंगी, एक्टिनोमॉर्फिक, देन तो ये कंडीशन हो गई इसके। जो सेंट्रल फ्लावर होते हैं पुष्पक्रम में, बीच वाले फ्लावर, तो ये उनकी कंडीशन हो गई। ब्रैक्टेट होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, जो कैलिक्स होती है उनकी नंबर 5 होती है, कोरोला की नंबर 5 होती है, एंथर 5 होते हैं, और जो ओवरी होती है वो इन्फीरियर होती है, और इन्फीरियर होने के साथ में उसमें जो ओवरीज होते हैं उनकी नंबर 2 होती है, और कैसी होती है, सिनकार्पस या संयुक्तांड होते हैं। और अगर मैं इसके परिधीय फ्लावर की बात करूं जो पेरीफेरी की ओर रहते हैं, तो वो फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ज़रा सा ये चेंज होगा कि उनके फ्लावर कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक। और इस तरह से आपके एपियेसी फैमिली ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट फैमिली शुरू करूँगी। थैंक यू।